देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जेबा। और खटीक समाज की एक मीटिंग में शामिल होने के लिए हमारी मौजूदगी है ब्रजवासी गणेशी लाल बैंकेट हाउस में, और जो कि गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको बता दें यहाँ पर एक खटीक समाज की मीटिंग थी, जो कि प्रवीण निवेश जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, इनका सपोर्ट करने के लिए यूपी से राज्य मंत्री दिनेश खटीक आने ही वाले हैं कुछ क्षण में। आपको बता दें कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खटीक समाज की क्या क्या मान्यता है और इस बार चुनाव का वक्त है, क्या कुछ माहौल दिल्ली में बना हुआ है, आइए जानते हैं। आज की ये जो मीटिंग है खटीक समाज की, सबसे पहले हम आप लोग से जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य, क्या महत्व। हमारा उद्देश्य बीजेपी को जिताना है। प्रवीण कुमार जी को एमएलए बना के भेजना है। दिल्ली में विधानसभा बीजेपी की बनानी है। देखिए खटीक समाज की ओर से ये मीटिंग रखी गई है। अगर उद्देश्य की बात करें इस मीटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य तो सीधा सीधा है हमारा कि हमारी खटीक समाज जो है प्रवीण निवेश जी को समर्थन देती है और पूरा प्रयास करती है कि ये गोकुलपुरी विधानसभा बीजेपी की जीते, और जीत के यही नहीं कि जीते ही ये मंत्री बने, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। अच्छा, देखिए पूरी दिल्ली में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से यहाँ पे राज कर रही है और गरीब जनता की जो है बड़ा ही समर्थन करते नजर आती है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है और कोई सरकार जो है बड़ी महंगाई ला देगी। इन सब बातों से कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, उन्होंने जो बोला है, पंजाब में भी बोला था कि भाई 1000 रुपये हम देंगे महिलाओं को, तो पंजाब में तो आज तक मिला नहीं। अब यहाँ 2100 का उन्होंने यहाँ भी निकाल दिया, जबकि सरकार होते हुए भी अभी क्यों नहीं दिया? कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो हम इसे लागू करेंगे। मतलब चुनावी जुमले हैं सिर्फ। बिल्कुल चुनावी जुमले हैं, और ये सब बोकस कहेंगे तो आप बोकस वादे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। अभी पानी की बात करी, पानी इतना गंदा आता है, सभी से पूछो कि पानी पीने तो छोड़ो, नहाया भी नहीं जाता उसमें कभी। बत्ती के बिल इतने आ रहे हैं, चलो मैंने मान ली कि कोई जब पंखा भी नहीं चला रहा, यानी एक पंखा ही है और कुछ घर में है ही नहीं, तो उसका 0 बिल आ रहा है। लेकिन जिसने एसी भी चला दिया, आज के युग में तो इतनी गर्मी है कि बगैर एसी के तो रह नहीं सकता, कोई कूलर के नहीं रह सकता। अगर कूलर और एसी चला दिया तो उसका बिल भी 2-3 हज़ार से कम नहीं आता। तो ये सब मतलब वरीयता नहीं दी जा रही। एक आदमी को छोड़ा जा रहा है, 50 से लूटा जा रहा है। ये ऐसी नीति बना रखी है इन्होंने, समझ नहीं आ रही कैसी नीति है ये। मतलब इस बार ये चाह रहे हैं आप कि बदलाव की जरूरत है। हाँ, बदलाव की जरूरत है, हम बदल के रहेंगे इस बार हम विधानसभा बीजेपी की लाएंगे। गोकुलपुरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी को जिताएंगे। बात कर रहे हैं तो कितना कहाँ किया 400 करोड़? फिर 400 करोड़ रुपए होते हैं, 400 करोड़ कहाँ है? लिख के तो दे दिया कि 400 करोड़ लगाया, लेकिन कहाँ लगाया है वो बताए ना उसको। प्रताप नगर चले जाओ, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, पैदल नहीं चला जाएगा, इतने गड्ढे हो रहे हैं। प्रताप नगर चला जाओ, राधा विहार चले जाओ। राधा विहार यूपी में बना हुआ है जरूर, लेकिन दिल्ली में नहीं बना हुआ। इनसे भी जानते हैं कि आखिर कितना ज्यादा इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ भाजपा के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा बदलाव की जरूरत है दिल्ली को? दिल्ली का तो पूरे बदलाव की जरूरत है, और जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ना केजरीवाल जी कुछ कर पाएंगे। सारा कुछ फ्री से होता क्या है? मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, केजरीवाल जी अगर इतने समय से दिल्ली में थे, विधानसभा में उनकी सरकार, मतलब दिल्ली में सरकार थी, तो वो रोजगार देते, लोगों को रोजगार देते, तो फ्री की जरूरत क्या थी? इस बार तो वो गारंटियां दे रहे, कह रहे कि जो है 15 गारंटी मैं दे रहा हूँ, उसमें रोजगार भी शामिल है, यमुना की सफाई भी शामिल है। अरे उसकी गारंटी सारी खत्म है इस बार। खुला सरकार बन रही है बीजेपी की इस बार। लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, अब फ्री के जुमले में लोग फंसने वाले हैं नहीं। इस मीटिंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। मीटिंग का उद्देश्य जो था, एक जाति समाज के हिसाब से खटीक समाज की मीटिंग हमने रखी और दिनेश खटीक जी के लिए रखी। डेफिनेटली हमें कुछ चाहिए, हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारे समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, उनके लिए बात करने के लिए आए हैं। और अगर चूंकि समय आपके पास भी कम होगा, बोलने वाले भी बहुत कम होंगे, हमें इस सीट से कॉरपोरेशन की टिकट हमें धर्मवीर जी के लिए चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ से कॉरपोरेशन का टिकट धर्मवीर जी को मिलना चाहिए। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है
कि हमारी परसेंटेज इतनी है यहाँ पे कि हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल क्लियर कट है। वर्मा जी भी खड़े हैं कि हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा जरूर सकते हैं। यहाँ पे हमारे अपनी कास्ट के लोग खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं, उन्हें छोड़ के हम यहाँ आए हुए हैं साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारी बात को पहुँचाए। मैं समाज की तरफ से बता रहा हूँ, हमारा समाज जो है इस बार बीजेपी के लिए समर्पित है, प्रणव जी के लिए समर्पित है। और हम सोच रहे हैं कि मतलब ये सीट मतलब हर कंडीशन में निकलनी चाहिए और निकलेगी यहाँ से सीट जो है इसकी बीजेपी की। पिछली बार देखिए बस 8 सीट जीत पाए थे, इस बार क्या लगता है मुकाबला थोड़ा कड़ा दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी हाँ, के कड़ा मुकाबला है इस बार। बीच? लेकिन फिर भी हम सब लोग मतलब हमारा समाज जो है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मतलब उसमें है पक्ष में, और हम सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे विपक्ष पार्टियां हैं जो बीजेपी पर लगातार इल्जाम लगा रही हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो दिल्ली में जो गरीब जनता है उनसे जो फ्री की चीजें हैं वो छीन जाएंगी, और सर जैसे तमाम सुविधाएं हो गई वो भी छीन जाएंगी, चाहे अस्पताल की बात कर ले चाहे शिक्षा की बात कर ले। कितना सहमत है? देखिए, मैं दुष्यंत वर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन सादरा का महामंत्री हूँ। आज ये खटीक समाज की जो बैठक है और खटीक समाज ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ समर्थन देने का निर्णय लिया है, मैं इस बैठक में था। हमारे उत्तर प्रदेश से हस्तिनापुर के विधायक आदरणीय दिनेश खटीक जी, जो अभी हमारे मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी हमारे मध्य में होंगे। हमारी इस विधानसभा में उनकी 2 बैठकें लगी हुई थी, एक जोरीपुर और एक सबौली मंडल में। जोरीपुर वो आ चुके हैं, वहाँ वो संपर्क कर रहे हैं अपने समाज के लोगों से। वहाँ भी सूर्यवंशी समाज के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, और मैं इनका इस समाज का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि इनके खुद के समाज का कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से, उसका समर्थन न करके ये समाज हमारी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक सवाल है आपका कि फ्री की जो चीज़ें सहूलियतें मिल रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और हमने जो वादा किया है जनता से, हमने कहा है जो रियायतें जो सुविधाएं जनता को मिल रही है वो मिलती रहेंगी। उसमें जो करप्शन है उसको हम ठीक करेंगे और सुविधाएं बढ़ा के देंगे। हमारे घोषणा पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में भी कहा है और हमारे पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, हम सुविधाएं बढ़ाएंगे, जनता को एक समृद्ध दिल्ली, सुंदर दिल्ली, जैसा कि यहाँ का देश की राजधानी होनी चाहिए, ऐसी राजधानी बना के देंगे, जहाँ जमुना का जल स्वच्छ होगा, यातायात दुरुस्त होगा। सारी कैसे ये मत है, जब प्रधानमंत्री स्वयं आश्वासन दे रहे हैं, हम आश्वासन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। हमारा गारंटी पत्र कार्ड, घोषणा पत्र सब में लिखा हुआ है कि जो सुविधाएं मिलती हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। ये सिर्फ जो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो हमारी सरकार है, कहीं भी करप्शन नहीं है, और डबल इंजन की सरकार ने जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को दी हैं, उत्तर प्रदेश के ये सब लोग हैं, उन डबल इंजन की सरकार से प्रभावित होकर ही ये भाजपा का हाथ मजबूत यहाँ करना चाहते हैं। इन्होंने देखा कि केजरीवाल ने अपने शासन में 10 साल में सिवाय झगड़े के और कोई काम ही नहीं किया। यही कहते रहे कि भाई मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहा, मोदी मुझे ये नहीं करना। अब की बार जनता ने निर्णय ले लिया है कि अब की बार मोदी की सरकार दिल्ली में होगी और डबल इंजन की सरकार होगी। किसी को मौका ही नहीं मिलेगा ये कहने का कि भाई ये मुझे वो नहीं करने दे रहा, और एक दूसरे पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं होगी। खटीक समाज को वालों ने आज एकत्रित होकर एक यूनिटी बनाकर ये मीटिंग रखी है। क्या उद्देश्य और कहां तक जिताना चाह रहे हैं आप इस बार भाजपा को? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सभी समर्थक हैं यहाँ पर बीजेपी के। पत्रकार महोदय, सबको तो पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ बुलाया। देखो, ये तो डब्बा खुलने के बाद नहीं पता चलता है कि कौन जीतेगा। यहाँ पे ये ऐसी सीट है, गोकुलपुरी विधानसभा 70 विधानसभा में से जो ये ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है। यहाँ पे जाटो समाज की 40,000 वोट है, खटीक समाज की 30,000 वोट है। अब इसमें डिवाइड करा जाता है माइनॉरिटी भी लगाकर। इसमें 2 बार से जो विधायक हैं हमारे चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, और अब तुम्हारे परवीन नवेश जी आए बीजेपी से। अब बीजेपी की तो लहर चल रही है, अब देखते हैं लहर के साथ में क्या होता है। अब ये आ जाता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं परवीन नवेश कुमार, ये कितनी मेहनत करते हैं और कितनी वोट ला पाते हैं। किस तरह से समझता है?
सर समर्थन तो पूरा दे रहे हैं अब, लेकिन अब ये तो डब्बा खुलने के बाद में पता चलेगा कि चौधरी सुंदर कुमार ने कितना काम करा, कितना पब्लिक यहाँ से सपोर्ट करती है इसको। खटीक समाज से क्या अपील रहेगी? खटीक समाज से क्या, सब देखो हर अपने अब ये आज़ाद देश आज़ाद है, अब अपनी अपनी वोट का सब को आज़ादी मिली हुई है और देखते कोशिश पूरा करेंगे कि भाई हमारे खटीक समाज में जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 सीट आती थी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 सीट आती थी भाजपा की, तो उसमें एक खटीक की आती थी, उसको बोलते वीरेंद्र सिंह खटीक। खटीक भाजपा को क्या देना चाहते हैं? भाजपा की 2 सीट आती थी तो उसमें एक खटीक की सीट आती थी। इसका मतलब आप समझते हो कि शुरू से ही खटीक जो का है भाजपा के साथ में रहे। अपील करेंगे आप? खटीक समाज से अपील करेंगे कि पढ़ा लिखा समाज है, केजरीवाल के भहकाए में ना आए। केजरीवाल ने बाबा साहब की फोटो लगा के, भगत सिंह की फोटो लगा के, बाबा साहब जो अम्बेडकर, बाबा साहब जिन्हें भगवान मानते हैं, BR अम्बेडकर जो बैरिस्टर थे, जिन्होंने संविधान लिखा, उसका फोटो लगाया, भगत सिंह का फोटो लगाया और केजरीवाल जी चलती है दलितों की वोट मांगने के लिए। लेकिन दलितों का तो स्कॉलरशिप तुमने खा लिया, स्कॉलरशिप खाने के बाद में तुम पानी बिजली फ्री कर रहे हो, बसें फ्री कर रहे हो, इन पेंशन खा गए तुम। केजरीवाल जी कब शर्म आएगी आपको?